लाओत्से का वचन कि ताओ का आधार खालीपन। ताओ यानी स्वभाव। इंद्रियां भरने को आतुर है, लेकिन उनका स्वभाव है खालीपन। भरती थोड़ी है। हम भरने को आतुर है। कोई भोजन से भरता है, कोई धन से, कोई ज्ञान से, न जाने कैसे कैसे तरीकों से, लेकिन अंदर का खालीपन उतना का उतना ही रहता है। भरता थोड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम तुम भरने को आतुर हो, उसका स्वभाव ही खालीपन हो। भोजन पदार्थ से ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा पेट तक ही जाएगा, थोड़ा बहुत मन में तृप्ति होगी, लेकिन चेतना अछूती रह जाती है। भरती थोड़ी है। तो क्या करें? भरने के पागलपन को त्यागें, क्योंकि भर के भी भरा नहीं जा सकता। लाओत्से का एक शब्द है बड़ा प्यारा, तथाता। तथाता का मतलब होता है स्वीकार, समग्रता स्वीकार, इस बात की समझ कि भर के भी भरता नहीं, कोई मजबूरी नहीं, समझ। खालीपन और अकेलेपन को स्वीकार कर ले, क्योंकि खालीपन और अकेलापन तुम्हारा स्वभाव है, उसे कोई ही नहीं भर सकता, तुम भले कुछ भी कर लो। तो भरने का भी तरीका क्या है? तो तरीका तो है स्वीकार कर ले कि ये मेरा अंतरम है, ये मेरा स्वभाव ही है, और तुम पाओगे भर जाओगे किसी अज्ञात से, किसी अलौकिक से। लेकिन इस तरफ हमारी नजर नहीं जाती कि जिसे हम भरने को तैयार हैं, क्या वो सच में भरता है या फिर भरता ही नहीं? क्या उसका खालीपन उसका स्वभाव ही तो नहीं? उसका स्वभाव ही खालीपन है। और आपने एक बात गौर भी की होगी कि जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो शराब से भी लोग अपने आप को भरने चाहते हैं, हद से ज्यादा पी लेता है। लेकिन क्या शराब रत्ती भर भी भर पाती है आदमी को? क्या संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है? अगर तृप्ति नहीं मिलती है तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये तृप्ति का मार्ग ही गलत है, जहां मैं तृप्ति खोज रहा हूं? क्या ऐसा तो नहीं कि उसका स्वभाव ही नहीं है कि किसी से भर जाए? और जितना तुम भोजन कर लो आज, कितना ही कर लो, कल तो तुम्हें खाना पड़ेगा, और जब खाना ही पड़ेगा कल, तो फिर ये पागलपन क्यों? और जिस चीज में तुम अति कर देते हो, स्वाद मर जाता है, सिर्फ एक आदत भर रह जाती है। इसलिए हम भोजन की तो फिक्र करते हैं, लेकिन भूख की फिक्र नहीं करते कि हमें लगी है नहीं। भोजन तो किए चले जाते हैं, लेकिन पहले ये तो देखो तुम्हें भूख लगी, क्योंकि भूख तो एक दीप्ति है। अगर भूख है तो स्वाद भी आएगा, अगर भूख ही नहीं हो, सिर्फ मन की भूख है, तो स्वाद कैसे आएगा? इसलिए आपने कहा होगा बचपन में सुख था। कौन सा सुख था बचपन में? क्योंकि वहां चीज संतुलन थी, वहां कोई पागलपन नहीं था, खेलते थे, इसलिए भूख लग जाती थी, और भूख में रुकी सूखी रोटी में स्वाद आता था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर भूख थी। अब भोजन तो बहुत है, लेकिन आदमी के अंदर भूख मर गई है, और भोजन में सिर्फ स्वाद भर का रह गया है। लेकिन स्वाद भी कहाँ आता है? क्योंकि स्वाद के लिए भी तो भूख चाहिए। भोजन से थोड़ी स्वाद आता है, थोड़ी भूख तो भी चाहिए। और आपने कोई ऐसा सुख जाना जिसमें कोई कारण नहीं हो? क्योंकि जब तक कारण है, जब तक सुख कहाँ? तो लाओत्से का यही वचन है कि स्वीकार कर ले अपने खालीपन को, अपने अकेलापन को। कोई मित्र, कोई पत्नी, कोई सगी संबंधी, कोई भी उस खालीपन को भर नहीं पाता, ना उस अकेलेपन को भर पाता है। लेकिन हम शिकायत करते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं खाली हूं। अकेलापन तुम्हारा स्वभाव ही है। भीड़ में रहते हुए भी कहाँ तुम सभी के साथ हो पाते हो, अकेले होते हो। और बड़ी मजे की बात है, भीड़ अकेलेपन को ज्यादा उभारती है, और भी अकेलापन पता चलता है, अमीरी में और भी दरिद्रता का पता चलता है। बस खालीपन को स्वीकार कर दो, और जो भी करो समग्रता से करो। हर चीज हम अधूरी करते हैं। जब भोजन करते हैं तो बाजार की सोचते हैं, और जब बाजार में होते हैं तो घर की सोचते हैं। क्योंकि तुम बाजार में हो तो घर में बिल्कुल नहीं हो, तो वहां की सोचने की जरूरत भी नहीं। इसलिए जो भी करो समग्रता से, डूब जाओ उसमें। लेकिन हम अधूरे जीते हैं। भोजन करते वक्त भी हम कहाँ भोजन कर पाते हैं? बीच में मन में कितने सपने चलते हैं, कितनी कल्पना करते हैं, कितने विचार करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। योजना मत बनाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, योजना बनाए लेकिन उसी में जिए मत आप। जो भी करे उसी में समग्रता से, जो भी करे उसी में डूबे आप, होश से, बोध से, विवेक से।